गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने अधिगम के लिए आंकलन सब्जेक्ट में पढ़ेंगे मापन और मूल्यांकन। दिनांक 10/7 सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम पढ़ने जा रहे हैं मापन। मापन क्या है, किस प्रकार से किया जाता है, मापन क्यों आवश्यक है, इन सभी बातों को हम देखते हुए मापन के बारे में चर्चा करेंगे। मापन एक वह इकाई है जिसके द्वारा हम किसी विषय वस्तु का संख्यात्मक जो गुणा योग है, मात्रा है, उसको प्राप्त करते हैं। कि संख्यात्मक जो परिमाण है वो हमारे द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसको मापा या तोला जा सकता है, उसे हम मापन के नाम से जानते हैं अपनी आम भाषा में। मापन जैसे हम कक्षा कक्ष का मापन करते हैं, ये 25/40 का कक्षा कक्ष है, इसके अंदर 100 सीटें हैं, महाविद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं। तो ये क्या है, ये सारे के सारे मापन के अंतर्गत आते हैं। एक बच्चे की लंबाई, चौड़ाई और वेट का भी हम देखते हैं कि 5 फीट लंबा है, 50 किलो वेट है। तो ये क्या है, संख्यात्मक जो मात्रात्मक रूप में लिया जाता है वह मापन है। लेकिन मापन के साथ साथ हम मूल्यांकन करते हैं, तो मापन और मूल्यांकन में एक माइनरी डिफरेंस है कि मापन होता है वो मात्रात्मक होता है और मूल्यांकन होता है वो गुणात्मक होता है। मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक अर्थात मूल्यांकन एक विस्तृत क्षेत्र है, जबकि मापन एक लघु या सीमित क्षेत्र है। इसके लिए मापन के बारे में हमारे गिलफोर्ड महोदय ने कहा था कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु अथवा घटना को तथ्यात्मक रूप या संख्या प्रदान की जाती है। अर्थात मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विषय वस्तु या घटना की संख्यात्मक रूप से, तथ्यात्मक रूप से संख्या प्रदान की जाती है। जैसे हमने दिया कि ये अपना रूम है, ये 25/40 का है, इसके अंदर 50 विद्यार्थी सीटिंग करते हैं। तो ये जो संख्या है, मात्रात्मक तथ्यात्मक जो संख्या है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, एक मापन आता है, एक परिमाप आता है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3D में जिसको देखा जा सकता है वह मापन के अंतर्गत आता है। जैसे हमारे श्यामपट है, ये 6/5 का है, तो 6 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा, ये एक मापन हो गया। इसको हमने माप लिया, जो एक संख्या के रूप में, परिमाण के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। इसी के साथ गिलफोर्ड महोदय ने भी यही बताया है, जिसके कोटेशन में लिखा है, मापन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु अथवा घटनाओं को तथ्यात्मक रूप संख्या प्रदान की जाती है, तथ्य के रूप में संख्या प्रदान की जाती है। ये बात हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड ने कहा है। गिलफोर्ड जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम दूसरे देखते हैं, मापन का तात्पर्य है कि जिसका कोई भी अस्तित्व है वह परिमाण या संख्या में हो, अर्थात जो संख्या के रूप में सामने आया हो वह मापन कहलाता है। मापन के लिए हम बहुत बार देखते हैं कि
जब हम परीक्षा देते हैं तो परीक्षा देने के बाद में हमारा इवैल्यूएशन होता है। मूल्यांकन होने के बाद जो परिणाम सामने आता है, जिसमें समग्र जो मूल्यांकन होने के बाद में परिणाम आया कि 78%। तो ये 78 क्या है? ये 78 हमारा मापन है, नहीं कि मूल्यांकन। मूल्यांकन तो ओवरऑल हो गया है कि यह इतने प्रतिशत अधिगमित है, लेकिन ये जो संख्या रूप में प्रदान किया गया है ये हमारा मापन हुआ। कोई आता है 79, कोई आता है 94, पिछली बार जैसे आया था 92। तो ये 92 क्या है? ये हमारा मापन है। अमुक विषय में अमुक विद्यार्थी द्वारा इतने अंक प्राप्त करना, इतने विषय को अधिगमित करना, इस विषय को मापना 92% है, इस विषय को नापना 78 है, इसको 79, 94। इस प्रकार से मापन हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसके साथ ही यह मूल्यांकन का एक अभिन्न पार्ट है। दूसरी बात गिलफोर्ड महोदय ने कहा है, तो थांडाइक महोदय, मापन का तात्पर्य है कि जिसका कोई अस्तित्व है वह परिमाण संख्या में हो, अर्थात संख्या रूप में हो। ऐसी बात बताने वाले हमारे एक महोदय हैं थार्नडाइक महोदय। तो थार्नडाइक महोदय ने बताया कि मापन का तात्पर्य है कि जिसका कोई भी अस्तित्व है वह परिमाण या संख्या के रूप में अंकित हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि मापन कहाँ कहाँ किया जा सकता है। मापन का चित्र बड़ा विस्तृत है। मापन में लंबाई, चौड़ाई, संख्यात्मक जो परिमाण है, परिणाम है, उनको हम देखते हैं। मोटा पतला, लंबा छोटा तथा कम या ज़्यादा के रूप में जहाँ पर संख्यात्मक दृष्टिगोचर हो वहाँ पर हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। लेकिन इवैल्यूएशन के साथ साथ बिना मापन के मूल्यांकन संभव नहीं है। बिना मापन के मूल्यांकन संभव नहीं है। अर्थात जहाँ जहाँ मापन होगा वहाँ जरूरी नहीं मूल्यांकन हो ही, लेकिन जहाँ जहाँ मूल्यांकन होगा वहाँ मापन का होना आवश्यक है। अर्थात हम अपनी यूँ कह सकते हैं कि जहाँ मूल्यांकन वही किया जा सकता है जहाँ पर मापन हो। ये हमारा मापन है। ये मापन है, तो ये मूल्यांकन है। अर्थात मापन पहले होगा, उसके बाद ही मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन का अभिन्न क्या है? मापन है। बिना मापन के मूल्यांकन संभव नहीं है। तो आज हम अपनी बात करते हैं मापन की, कि मापन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आज हम देखते हैं मार्केट में भी कि 1 लीटर माप, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 किलो, 1 क्विंटल, 100 kg। तो ये क्या है? भार का संख्यात्मक योग है। तो वह सब के सब मापन कहलाते हैं। तो मापन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बारे में हम पुनः एक बार अध्ययन करेंगे। अपन देखते हैं कि प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे विद्यार्थी हैं, इतनी मेहनत के साथ जो एक एक टॉपिक को संक्षिप्त रूप में क्लियर करवाया जाता है, फिर भी आप वीडियो देखने के से आनाकानी करें। तो आप अपने कमेंट हमें ज़रूर लिखें ताकि आपकी उपस्थिति दर्ज हो सके और आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। धन्यवाद।